अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? 2007 में ना दोस्तों एक मूवी आई थी जिसका नाम था गजनी। आमिर खान की मूवी थी और मूवी का नाम गजनी था, लेकिन वो गजनी नाम जो था ना वो उस मूवी के विलन का था। आमिर खान का नाम गजनी नहीं था। लेकिन उसमें आमिर खान को ये बीमारी होती है कि वो भूल जाता है सब कुछ। तो अगर आप दोबारा वो गजनी मूवी देखोगे ना तो आपको अभी 2000 वो 2007 में आई थी, 2025 में ना आपको जो इंडिया का एयरफोर्स चीफ है ना, जो इंडियन की एयरफोर्स का चीफ है, वो आपको वही सेम आमिर खान नजर आएगा जिसको बोलने की आदत है। ऑपरेशन सिंदूर भी आज 92 दिन हो गया, 92 डेज, यानी कि 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। उस बंदे को कल याददाश्त उसकी ना गजनी की तरह वापस आई, आमिर खान की तरह, कि वो 3 मंथ पहले एक पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। और उस वक्त तो सारी दुनिया बोल रही थी कि इंडिया के 6 फाइटर जेट गिर गए हैं। तो उस बंदे को कल होश आई, उसने बोला नहीं वो 6 हमारे नहीं गिरे थे, वो 6 पाकिस्तान के गिरे थे। 92 दिन बाद उसको याद आया इंडियन एयर चीफ को। या अगर आप इसकी एक बेस्ट एग्जांपल लेनी है ना तो 1997, 1997 और 8 में ना एक सुनील शेट्टी की मूवी आई थी रक्षक। उसमें सुनील शेट्टी की बीवी को, बच्चे को, माँ को, सबको मार देते हैं। तो सुनील शेट्टी चला जाता कोमा में। तो कोमा में वो 2-3 साल बाद जब कोमा में वापस उस होश में आता है ना, तो वो तो अपनी प्रैक्टिस वगैरह अपनी बॉडी शॉडी को सेट करके तो वो अपने दुश्मनों से बदला लेता है। तो इस तरह हमारे सिंह साहब जो है ना, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, वो कोमा से 3 मंथ बाद उठे हैं। और उन्होंने जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, जो पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया क्लेम कर रही थी कि इंडिया के फाइटर जेट गिरे हैं, 10 बार तो ट्रंप बता चुका है कि इंडिया के फाइटर जेट गिरे हैं। और वो सिंह साहब कोमा के बाद होश में आए हैं। वो पाकिस्तान से बदला लेने के बजाय उन्होंने, वो पाकिस्तान ने जो इंडिया के जेट गिराए थे, उन्होंने बोला नहीं वो हमने पाकिस्तान के गिराए। अभी देखो इंडियन भाई लोगों, यार अभी आप पे बदतमीजी या तंज करने को बिल्कुल कसम से दिल नहीं करता। आप पे तो दया के लहको तरस आता आप पे। देखो आपके ये जो एयर चीफ मार्शल जो भी आप उसको बोलते हो, सिंह साहब, हमारे पापा जी, उन्होंने जो बोंगी मारी है, पंजाबी में बोंगी बोलते हैं, जो बोंगी मारी है उसके उल्टा आपको ही नुकसान हो गया। पाकिस्तान को उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि रात गई बात गई। जंग हुए 3 मंथ हो चुके हैं। आपको अब याद आया कि हमने भी पाकिस्तान का नुकसान किया था। तो इस तरह क्या आपकी इंसल्ट कैसे होगी कि देखो ये दोबारा दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि आपका आपका एयरफोर्स का चीफ बात कर रहा है, कोई सिपाही तो बात कर नहीं रहा। तो पूरी दुनिया का मीडिया फिर आपका मजाक उड़ाएगा। आपकी सबसे ज्यादा तो अमेरिका आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि अमेरिका आपको पिछले 3 मंथ से बुली कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही उसने बुली करना स्टार्ट किया। तो वो आपको बुली कर रहा था, तंग कर रहा था। तो अभी आपने उससे बदला लेने के लिए आपने रशिया के सुखोई 400 की शो मार रही है कि उस पाकिस्तान के F-16 गिरे हैं। F-16 अमेरिकन है और अमेरिका की वही कंपनी बनाती है जो F-35 बनाती है। तो आप मतलब इनडायरेक्टली आप रशिया के कहने पे आप अमेरिका को नीचा दिखा रहे हो, ये बोल के कि हमने 4-5 पाकिस्तान के F-16 गिरा दिए हैं। तो ये तो भाई आप बैल मुझे मारने वाली बात है। लास्ट बार आपने इंडिया को आंखें इंडिया इंडिया ने अमेरिका को आंखें दिखाई थी तो हमने आपका अप्रिशिएट किया था। लेकिन अगर आप इंडिया को बुली करना, सॉरी बार बार इंडिया कह रहा हूँ, अगर इंडिया अमेरिका को बुली करना चाहता है तो डायरेक्ट करे ना, मोदी करे या आपका फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर करे। आप अपनी आर्मी को झूठा साबित कर रहे हो पूरी दुनिया में। आर्मी 2019 के बाद भी आपने F-16 का नाम लिया था तो पूरी दुनिया में आपके ना आपकी खिल्ली उड़ाई थी लोगों ने। तो इस बार 3 मंथ तक आपकी आर्मी सच बोल रही थी, चलो कम से कम वो अपने नुकसान नंबर नहीं बता रही थी, ये मान तो रही थी कि भारत का नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के नुकसान की बात नहीं की थी। लेकिन आपने सिंह साहब को फंसा लिया मोदी ने, उसको भी जलील करवाएंगे। आर्मी की क्या? अभी देखो इंडियन भाई लोगों, आप लोग बेचारे, आप लोगों को फिर मोदी पागल बना रहा है। इस जो आपके एयर चीफ ने जो बात की है ना, इसका इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि नेक्स्ट अगर कभी हमारी फाइट होगी ना आपकी चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो आपकी आर्मी को कोई बिलीव ही नहीं करेगा। पूरी दुनिया कोई बिलीव नहीं करेगी। वो बोलेंगे यार ये तो झूठ बोलते हैं। जैसे पहली रात 7 मई की रात आपका मीडिया बोल रहा था ना, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची को आग लगा दी, लाहौर पे कब्जा कर लिया। लाहौर में पोर्ट भी आपने दरियाफ्त कर ली थी। और पूरी दुनिया में आपके मीडिया का मजाक बना था ना। इस वक्त जो कल आपके सिंह साहब ने बयान दिया ना, इसी तरह गोदी मीडिया की तरह इनका भी मजाक बनेगा। और कल को आपका आर्मी जनरल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ना तो दुनिया उसको गोदी मीडिया समझेगी। क्योंकि मोदी ने देखो, आर्मी कोई भी होती है ना, चाहे दुश्मन मुल्क की भी आर्मी हो, उसकी इज्जत होती है, वैल्यू होती है। इतने हाई रैंक 3 स्टार जनरल है वो, सॉरी एयर मार्शल है वो,
मतलब हेड है अपने डिपार्टमेंट का, एयरफोर्स का वो। तो मोदी ने उसको भी गोदी मीडिया बना दिया, उससे भी झूठ बुलवा दिया। तो हमें हमारा क्या नुकसान है? 3 मंथ बाद आप झूठ बोलते रहो, आप बोल दो 50 70 75 है हमारे पास एफ, हम सारे बोल दो कि हमने सारे मार दिया, तो पाकिस्तान का क्या जाएगा? तो आप अपना इमेज खराब कर रहे हो, इंडिया की एयरफोर्स का अपने इमेज खराब कर दिया कि तो अभी पूरी दुनिया, देखो पूरी दुनिया के पास 4 GPS सैटेलाइट है। मतलब चाइना का अपना है, वो पता नहीं बीड़ू बोलते हैं क्या उसे बोलते हैं, जैसे कि GPS नाम है वो अमेरिका का है। इन यूरोपियन कंट्री के पास इनका अपना है गैलीलियो, और रशिया का अपना है। चारों सैटेलाइट कंट्री जो है ना, उन चारों ने बताया कि इंडिया के जहाज गिरे हैं। और पूरी दुनिया की मीडिया ने माना है, पूरी दुनिया की मीडिया ने, आपके रफेल कंपनी जो बनाती है फ्रांस, उन्होंने माना है कि रफेल का नुकसान हुआ है। तो आप किस मुंह से आगे हो 92 दिन बाद, 3 मंथ बाद कि हमने पाकिस्तान के बिक रहे हैं? यार हद होती है यार, कुछ कुछ ख्याल करो। 3 मंथ मैं शाबाश देता हूँ फिर भी हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी को मैं शाबाश देता हूँ। 3 मंथ उन्होंने बड़े हौसले के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ बातें की हैं। उन्होंने इशारों के नाव में स्टार्ट में जो आपका CDA है नील साहब, जो उधर शंग्रीला में थे सिंगापुर में, उन्होंने पहले माना था कि हमारा नुकसान हुआ है, सिर्फ नंबर नहीं बता रहे थे। और मैं अप्रिशिएट इसलिए उनको कर रहा था कि कम से कम उन्होंने कुछ झूठ नहीं बोला, उन्होंने झूठा इल्जाम नहीं लगाया कि हमने पाकिस्तान के, अगर आप देखो आप थंडर कह के भाग सकते थे सिर्फ, पाकिस्तान का थंडर का नुकसान किया, क्योंकि वो ना तो चाइना एयरफोर्स यूज करती है ना अमेरिका यूज करती है। बाकी अगर आप J-10C बोलते कि हमने J-10C गिराया है, तो चाइना चाइना की एयरफोर्स यूज करती है, तो चाइना ने सैटेलाइट पिक्चर दिखा देनी थी या उन्होंने गिनती करके दिखा देनी थी। अभी आपने अमेरिका के F-16 का नाम ले दिया है, तो सबसे बड़ा तो GPS अमेरिका का है, वो तो आपको लाइव पिक्चर दे देगा कि, और या गिनती करके दिखा देगा। तो देखो यार, आप बैल मुझे मार, मोदी को चाहिए था कि ट्रम्प अगर उस बुली कर रहा है टैरिफ को लेके, आपको उससे जलन हो रही है या आपको उससे गुस्सा आ रहा है, तो आप मोदी उसके खिलाफ बात करें ना, ट्रम्प के खिलाफ। यहाँ अपने फॉरेन मिनिस्टर जिसको आप लेजर आइज बोलते थे, वो बोलता है उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट बोलो। आप बस रशिया के कहने पे, रशिया को खुश करने के लिए कि कोई 400 ने अमेरिकी F-16 गिरा दी है, तो इस तरह हमें तो कोई इसका नुकसान नहीं है। हमारे तो अल्लाह का शुक्र है F-16 पूरी है, अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। तो आप अमेरिका को प्रवोक कर रहे हो, तो अभी तो उसका मीडिया भी आपके पीछे लगेगा। ट्रम्प तो आप ऑलरेडी आपके पीछे लगा ही हुआ है, उसका मीडिया भी लगेगा। और अगर आप J-10C का बोलोगे कि J-10C का नुकसान किया, तो चाइना भी आपके पीछे लगेगा, क्योंकि चाइना ने तो बेचना अभी J-10C। तो खुदा का खौफ करो यार, आप राम की धरती पे रह के, राम ने अपने इतने भगवानों को 33 करोड़ देवी देवता है आपके, किसी ने आपको सच बोलना नहीं सिखाया। यहाँ आप सारे देवी देवता आपको झूठी सिखा के गए हैं कि बस झूठ पे जिंदा रहना है, अपने आप में जिंदा रहना है।